ये कहानी है उस लालची भाई और बेटे की जिसने डाकुओं के साथ मिलकर बैंक से वापसी पर अपनी माँ और बहन के साथ अपनी मौजूदगी में डकैती की वारदात करा डाली और फिर झूठा ड्रामा रचाकर अस्पताल दाखिल हो गया कि डाकुओं ने इसको गोली मार दी है। मशवरा था हमारा एक दूसरे से, भी आप मेरे पैरों पे फायर करना, सारे एक डर जाएं तो फिर आप जो मसला होगा कर लें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, थाना फैक्ट्री एरिया में मैं इस टाइम मौजूद हूं। 59/22 एक मुकदमा दर्ज होता है थाना फैक्ट्री एरिया में, जिसकी मुद्दइया है मरियम बीबी। मरियम बीबी को उनके शौहर पैसे भेजते हैं बैंक में। 6 लाख रुपए की रकम अपने भाई के हमरा लेकर निकलती हैं और अपने भाई को अपना मुहाफिज बना के साथ लेकर जाती हैं कि मेरा भाई साथ होगा तो मैं महफूज हूँ और ये पैसे भी महफूज हैं। मरियम की वालिदा और मरियम का भाई, ये तीनों बैंक जाते हैं पैसे निकलवाने और पैसे लेकर बाहर आ रहे होते हैं कि डाकू पड़ जाते हैं। उन डाकुओं को क्या इस भाई ने बुलाया था और वो डाकू कौन थे, ये सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मुल्जिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। पूरा नाम क्या है? नदीम अहमद। उम्र कितनी है? 34-35 साल। क्या करते हो? मैं लॉन्ड्री की दुकान है और हॉस्पिटल में काम कर। क्या करते हो वहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, तो दूसरा भी लॉन्ड्री का भी काम है। क्या हुआ था, क्या मामला क्या बना, कैसे पुलिस के पास आ गए हो? बस पैसे चोरी किए हैं, उसके लिए मतलब सिस्टर के पैसे चोरी किए। कहाँ पड़े हुए थे? बैंक से लेके बाहर निकले हैं। कौन बाहर लेके निकला है? मैं तो और मेरी वालदा तीनों निकल के बाहर निकले हैं। तो फिर मुल्ज़म वकार है तो उसके साथ फिर मैंने ये बात की हुई थी। आपकी हमशीरा, आपकी वालिदा और आप बैंक से पैसे लेके निकले। कितने? 6 लाख। कौन सी जगह थी ये? अपना कोल ऑफ द माल पुराना टोल प्लाजा पे। बहन शादीशुदा है? जी। भाई को ले जाने का मकसद क्या हो सकता है? एक बहन अपने भाई को क्यों कहेगी कि मेरे साथ चलो? बस अपनी फादर के लिए। वो पैसे अम्मी के थे या बहन के? वो बहन के थे। बहन के पैसे थे। बहन को कहाँ से आए थे? वो बाहर से आए। बाहर से किसने भेजे थे? वो मेरे बहनोई ने भेजे। बहनोई ने। बहनोई बाहर होते हैं, बहन यहाँ होती है। अच्छा, 6 लाख लेके बैंक के दरवाजे तक आए, विड्रॉ होगी रकम। फिर शर्ट क्लास की है हमने। वकार आया तो उसने आते 2-3 फायर किए। वकार कौन है? जो मेरे साथ मुल्ज़म था। इसने 2-4 फायर किए इधर मेरी टांगों पे। ठीक है। टांगों पे क्यों उसने आपके फायर किया? आपने तो खुद बुलाया था। धमकाने के लिए, दूसरा धमकिया ज़्यादा। तो फिर वो ये करते। किसको धमका रहा था? आपको? नहीं, वालदा मेरी लड़की ने, उसने फिर पर्स फेंक दिया। फिर वो पर्स पकड़ के फिर भाग गया। आपने रोका नहीं? नहीं रोका, तो उस टाइम थोड़ी सी आए रोका था बस, उसके बाद नहीं रोका। आपने रोका नहीं? नहीं, मैंने नहीं रोका। पहले प्लान सेट हो गया था कि आपने उस दिन आना है, बहन के साथ जाऊंगा और आपने मौके पे आ जाना है? उसी दिन प्लान हुआ। उसी टाइम मौके पे प्लान बन गया, मौके पे वो पहुंच भी गए? मुझे भी नहीं पता पैसे लेने थे। आप पूछ भी सकते, मुझे भी नहीं पता पैसे लेने। ये मतलब आपने कॉल की और कितनी देर के बाद वो पहुंच भी गए? वो 5-10 मिनट में पहुंच गए थे। परसों फिर रेट की है तो इंशाल्लाह मैंने सर को बता भी दिया है, पेमेंट भी आ जाएगी 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह खैर कि मुल्ज़म का आपके पास दूसरा भी होगा। मुल्ज़िम आप हैं? मुल्ज़म है भी, वो भी है, वो इंशाल्लाह पेश हो जाएगा। डाकुओं ने आपके ऊपर कहीं फायर क्यों नहीं मारा? टांग पे या ज़मीन पे कैसे लग गया? ये मशवरा था हमारा एक दूसरे से, भी आप मेरे पैरों पे फायर करना, बस धमकाना है आपने, सारे एक डर जाएं तो फिर आप जो मसला होगा कर लें। फिर कितनी देर के बाद रब्ता दोबारा वकास से हुआ? वकास नाम है? जी, अभी नहीं हुआ है उनसे। नहीं, उस टाइम के बाद दोबारा नहीं कॉल पे बात हुई? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अच्छा, 6 लाख का कितना हिस्सा आपने लेना था? अभी मैडम बांट रहा है, 3 बंदे थे, बांट रहा था। ये डील आपस में जो सेट हुई थी वो कितने की हुई थी कि कितने मैं रखूंगा, कितने तुम लोग रखना? 2-2 की हुई थी मैडम। अब क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सुधार होनी चाहिए। जितनी सर ने कुछ नहीं कहना, अदालत ने कहा। जितनी अदालत कर दी उतनी सुधार होगी। ये 7 बहन है, 7 माँ है, पीछे डाकू हैं, डाकुओं के साथ मिले हुए हो, मतलब उस टाइम एक पल को गैरत नहीं जागी? बस गलती हो गई। क्या मजबूरी थी पैसों की? मजबूरी तो कोई भी ऐसी नहीं थी मैडम, बस दिमाग बोतल गया। नाज़रीन, मुल्ज़िम के बयानात आपके सामने हैं।
पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद डोगर साहब है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्रम साहब बताइएगा कि ये वक़ुआ कब का है, कैसे आपको पता चलता है कि ऐसा एक मामला पेश आया है? जुमा का दिन था, तो कुछ दिन 1:30 बजे के करीब हमें 15 पे इतला मिली कि एक रॉबरी हो गई है। बैंक से एक लड़का था, उसके साथ उसकी बहन थी, उसकी वालदा थी, वो पैसे लेके निकले तो उनको आगे डाकुओं ने इंटरसेप्ट किया। इन्होंने थोड़ी सी मज़ामत की है और मज़ामत के ऊपर इनको फायर भी लग गए। तो ये बड़ा हीनियस था, मतलब इसमें सारे जो सीनियर ऑफिसर थे उनकी तरफ से भी और डीएसपी साहब और मैं और सारे मौका पे पहुँचे तो हमने देखा कि नदीम नाम का जो बंदा है उसको फायर लगे हुए हैं टांगों के ऊपर। उसने कहा जी मुझे टांगों के ऊपर डाकुओं ने फायर मार दिए। उसकी बहन थी मरियम और उसकी वालदा थी साथ मसरत, तो वो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा जी 6 लाख रुपया हमारे पास था, हम 6 लाख रुपया लेके निकले हैं। तो आगे से 2 डाकू आ गए हैं, उनके पास पिस्टल थे। हमने थोड़ी सी मज़ामत की, उन्होंने फायर मारे। फिर मेरी वालदा की कनपट्टी पे पिस्टल रखा है, तो हमने उनको पैसे दे दिए और वो पैसे लेके चले गए और मैं ज़ख्मी हो गया। तो ये हमें इत्तला मिली है। उसके बाद हमने इसको जल्दी शिफ्ट किया। ज़ाहिर है ये बड़ा मतलब इंजर्ड ब्लड था, इसके टांगों से निकल रहा था, तो हमने इसको म्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद हमने फिर अपनी जो इनिशियल कार्रवाई थी पुलिस की वो शुरू की। हमने सीसीटीवी कैमरास चेक किए, इसकी बहन जो मरियम थी, इसकी वालदा, उनका इंटरव्यू किया, मौका पर गए, फिर सीसीटीवी कैमरास में, और फिर हम बैंक गए। बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास थे वो चेक किए। तो वहाँ से हमें जो थोड़ी सी चीज़ें नज़र आई कि ये बार बार वहाँ पे निकल के कॉल्स कर रहा था। ये जो वहाँ से आपको शक हो गया? हाँ, वहाँ से हमें थोड़ा सा ये शक गुजरा कि ये जो इसकी एक्टिविटी है ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ी सी मतलब इस तरह की हरकत जो कर रहा है, तो ये थोड़ी सी मतलब नॉर्मल बंदे वाली नहीं है। तो फिर हमने इसके ऊपर आगे फिर हमने इसको इस पे प्रॉब किया, इसका फिर हमने वो डाटा लिया, उसमें इसकी जो कॉल्स थी वो ट्रेस की, और उसमें इसके उस वक़्त इसकी बहुत ज़्यादा कॉल्स थी। इसने को 4-5 कॉल्स की थी जो सस्पेक्ट थे उनको। तो उसके बाद जब, लेकिन क्योंकि ये इंजर्ड था तो ये हॉस्पिटल एडमिट था, तो फिर हमने 2-3 दिन तो वेट किया। उसके बाद फिर मतलब हम गए हॉस्पिटल, तो इसने अपने आप को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ से ये अपने आप को, जो डॉक्टर थे, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता था कोई, वहाँ पे उनकी लॉन्ड्री में। तो फिर इसने वहाँ पे उनको मिला के इसने कहा कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज ना करें। लेकिन हमारे पास उस वक्त तक काफ़ी सबूत जमा हो गए थे। जब इसको हम लेके आए पुलिस स्टेशन, इसको इंटेरोगेट किया, सारे इसके CDR डाटे आगे रखे, तो फिर इसने इंकशाफ किया कि मुझे जब मेरी बहन ने बताया, वालदा ने बताया कि 6 लाख रुपये है, तो इसका कोई क्रिमिनल बंदा था, उसका इसका राब्ते थे। तो इसने उनको कहा, मैंने उनके साथ प्लान किया कि इस तरह करके मैं लेके जाऊँगा, तो मीनवाइल आपको कॉल करूँगा, फिर जब पैसे लेके निकलेंगे तो मैं इनको फौरी वहाँ से नहीं किसी जगह निकलेंगे, हम पैदल चलेंगे थोड़ी देर। तो पैदल चलने के बाद एक सर्टेन जो इन्होंने पॉइंट रखा था, उस पॉइंट के ऊपर इसने इनको वालदा को और बहन को खड़ा किया, थोड़ा सा आप साइड पे हुए। इतनी देर में वो जो रॉबर्स थे वो पहुंच गए हैं। वो जो उनके पास पिस्टल भी, गन भी था, और उन्होंने पूरा वो एक जिस तरह होता है कि एक शूट करते हैं, एक पूरा उन्होंने ड्रामेटाइज़ किया कि उनको फायर भी किया और इसकी वालदा की कनपटी पे रखा। फिर ये जब हम मौके पे गए तो ये बड़ा रो रहा था, इमोशनल हुआ था, कह रहा था कि जी मेरी खैर है, मेरी वालदा का पता करें, मेरी बहन का पता करें। मुल्जिम कह रहा था कि ये मतलब उस तरह पूरा इसने वो किया कि जी ड्रामा किया कि जी मैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो पुलिस ये वो पुलिस को तो ऑब्वियसली लोग उस वक्त बोलते भी हैं, लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा ही हमने कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि ये लोगों का होता है कि इसके साथ इंसिडेंट हो जाए तो वो रिएक्शन उनका नेचुरल होता है। लेकिन ये ओवर रिएक्ट कर रहा था उस वक्त भी तो चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है हम उस वक्त हमारे पास था कुछ नहीं ऐसी चीज़ कि हम इसके ऊपर शक करते। तो हमारी ऑब्वियसली हम दर्दियाँ इनके साथ थी, तो हमने इसको, हमारा पहला तो ये था कि इसको फौरी शिफ्ट करते हैं। लेकिन फिर जब यूं ये मतलब चीज़ें। ये बताइए खुर्रम साहब कि आपने यकीनन मुल्जिम को देखा है, आप वकूए पर भी गए, आप बाकायदा हॉस्पिटल भी गए, इसको डिस्चार्ज भी करवाया, तो इसको इसकी बॉडी पे, इसकी टांग पे, पाँव पे कहीं भी फायर डायरेक्ट लगा नहीं है? जी बेसिकली पहले दिन इसने यही कहा कि मुझे डायरेक्ट फायर लगा, हालांकि वो लग नहीं रहा था, क्योंकि फायर आर्म इंजरी जो होती है उसकी नवीयत मुख्तलिफ होती है। तो इसको डायरेक्ट फायर नहीं लगा था, इसको रिफ्लेक्ट हो गई कुछ चीज़ लगी थी जो उन्होंने फायर किया ज़मीन के ऊपर। जो ज़मीन के ऊपर जब रिफ्लेक्ट हुई हैं चीज़ें, उसको कोई पत्थर या इस तरह की चीज़ें लगी हैं। तो लेकिन ये प्रिटेंड यही करता रहा कि मुझे फायर लग गया, लेकिन वो डॉक्टर ने उस वक्त हॉस्पिटल में बता दिया कि इसको फायर नहीं लगा ना। ये भी प्री प्लान्ड था ड्रामा?
हाँ, ये इसने बेसिकली उसको हकीकत का रंग भरने के लिए ये सारा किया ना, कि इसमें ये लगे कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन है, मजलूम है और जेन्युइन है, कि जिसमें फ़ायर भी हुआ है और मतलब उसको इसकी जान का अंदेशा पैदा हुआ तो इन्होंने फ़ौरी पैसे भी दिए। फिर इसकी वालदा और इसकी बहन जो है वो थ्रेट हो गए कि ये तो फायर लग गया मतलब, और उस जान न चली जाए। जान न चली जाए तो इंसान ज़ाहिर है अपनी जान बचाने के लिए तो फिर कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होता है। तो फिर उन्होंने फ़ौरी पैसे निकाल के, पैसे इसकी वालदा के पास थे, पर्स में थे, तो उन्होंने फिर देखा कि मेरे बेटे की ज़ाहिर माँ तो माँ होती है, तो उनको तो यही था ना कि मेरे बेटे की जान न चली जाए। लेकिन माँ को इस बात का नहीं पता था कि मेरा बेटा डाकुओं के साथ मिल चुका है। नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई माँ ये सोचे या किसी माँ के दिल में ये वहम अंदेशा भी आया कि जी मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये अच्छा, ये बताइए खुर्रम साहब कि इनकी जो सिस्टर हैं और जो इनकी मदर है, उनका क्या रिएक्शन है? सारी हकीकत जब आपने सामने रखी, इंटेरोगेट किया, तो क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, वो उनको तो फिर बहुत अफसोस हुआ। मतलब इनकी जो बहन है, उनके जो हस्बैंड है वो बाहर होते हैं, तो वो तो यही समझ रही थी कि मेरा हस्बैंड के बाद तो भाई होते हैं, मेरा भाई है सारा कुछ। तो वो तो इसको सबसे जो काबिल एतमाद रिश्ता समझ के साथ लेके आई थी कि मुहाफ़िज़ और मेरा भाई है, तो ये तो मेरे साथ ज़ाहिर है मेरा ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई इस तरह की नहीं हो सकता। वो तो उनके तो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है। लेकिन जब उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई तो फिर उनको मतलब अफसोस भी हुआ और उन्होंने फिर इसको तस्लीम भी किया कि वाकई इसके जो उस दिन उन्होंने इसके थे, इसके मतलब हरकत थी वो सारी मशकूक थी। उन्होंने बताया कि या मैं कभी कहता था यहाँ खड़े हो जाएं, वेट करें, कभी डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करता रहा कि ताकि वो मौका मिल जाए जो रॉबर्स हैं उनको वहाँ पे पहुँचने का। रकम जो है उसकी बरामदगी हो गई है, रिकवर हो गई है? जी, रकम की कोई हाफ़ हो गई है और हाफ़ जो है वो 1-2 दिन में वो मतलब हम कर लेंगे सारी रिकवर, रकम सारी रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।